पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आयु कितनी है, मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, अच्छा समय कब आएगा, और ये भी देखा था सुख कब मिलेगा। ये लगातार हानि हो रही थी, उसको लेकर भी प्रश्न बताए थे। और साथ में देखा था कि हाथ में क्रॉस है तो क्या इसका फल मिलने वाला है, क्या सदुपयोग है, क्या दुरुपयोग है। उसके साथ साथ हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें पार्ट 1 में बताया था कि जीवन रेखा कहाँ होती है, हृदय रेखा कहाँ होती है, मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है, रवि रेखा कहाँ होती है, शनि रेखा कहाँ होती है, राहु रेखा कहाँ होती है, क्या फल देती है। ये सब हमें पार्ट 1 में सीख लिया था। अब हम पार्ट 2 में आ गए हैं और पार्ट 2 में अब हम जानने वाले हैं कि यदि हमारी भाग्य रेखा किस ग्रह पर जाती है, और ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं। आपको हमने वादा किया था कि हम ग्रहों के बारे में बताएंगे कि हमारे हाथ में 9 ग्रह कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले सन, अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पर सूर्य उपस्थित होता है। सूर्य हमारे राजनीति में, धन में, पद सम्मान, इन सब का कारक होता है। इसके बारे में भी आगे बताएंगे। उसके बाद चंद्रमा हमारे यहाँ पर उपस्थित होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का सुख का कारक होता है। और उसके बाद हम जानने वाले हैं मंगल के बारे में। तो मंगल हमारे थंब के और इंडेक्स फिंगर के बीच में यहाँ पर मंगल का स्थान होता है। एक मंगल का स्थान यहाँ पर होता है। तो ये दोनों मंगल हैं। इनसे सेना की भर्ती, नौकरी और पुलिस की भर्ती आदि जितनी भी भर्ती होती हैं, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस से रिलेटिव जितने भी काम हैं, ये सब मंगल मैनेज करता है। इसके बाद बुध की बात करें तो अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पर बुध उपस्थित होता है। बुध की कृपा से व्यापार अच्छा चलता है और मित्रगण अच्छे रहते हैं, अच्छा भाईचारा रहता है और एक अच्छा व्यापारी व्यक्ति बन जाता है। बोलने की शैली उसकी बहुत बढ़िया रहती है और बुध से बहुत कुछ देखा जाता है, वो हम आगे जिक्र करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं बृहस्पति की। तो ये इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर गुरु का स्थान होता है और गुरु हमेशा पैसे के लिए देखा जाता है, संतान के लिए, सुख के लिए, और कभी कभी इससे आयु भी देखी जाती है। वो आपको बताएंगे आयु कैसे देखी जाती है। उसके बाद हम गुरु के बाद बात करें शुक्र की। तो ये शुक्र है हमारा पत्नी का, शादी का कारक है और पत्नी कैसी रहेगी। साथ में लग्जरी लाइफ, भूमि भवन वाहन सुख, गाड़ी, बहुत कुछ चीज़ से देखा जाता है। उसके बाद शनि, सैटर्न। सैटर्न हमारे हाथ में शनि यहाँ पर होता है, यानी कि यहाँ पर उपस्थित होता है शनि। और शनि की उंगली है मिडिल फिंगर। शनि कष्ट तो नहीं होगा, रोग, आयु, मृत्यु, ये सब इससे देखा जाएगा। उसके बाद राहु मध्य में उपस्थित होता है, मध्य भाग में राहु उपस्थित होता है और सबसे ज़्यादा असरदार ट्रेडिंग में राहु होता है। और केतु असरदार सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है भक्ति भाव में। तो अब ये असर कब करेंगे, देखिए, यदि ये कोई क्रॉस बन जाए, जो बताया है आपको 9 ग्रह, इन ग्रहों पर यदि कोई क्रॉस बन जाए तो ऐसे में अच्छा फल नहीं मिलता। यदि इन पर कोई मछली का साइन बन जाए तो इसका 100% बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, अच्छे फल मिलते हैं। यदि इस पर कोई स्वस्ति साइन बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्वस्ति साइन बहुत रेयर केस में बनता है। उसके साथ साथ में इन पर कोई राहु रेखा काट ले या फिर ये दबा हुआ हो नीचे के लिए, तो इसको हम नीच का ग्रह बोल सकते हैं, जिससे कि काफ़ी दुखदायी और कष्टदायी होता है। उसके बाद यदि ये उच्च का है तो ये राजयोग है। उच्च का मतलब कि कुछ उठा हुआ हो और गुलाबी हो, इनमें से कोई सा भी पर्वत इस प्रकार का होगा तो बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। उसके बाद ये जितनी बड़ी उंगली होंगी उतनी बड़ी सोच होगी। भाई इतनी आराम से आपको कोई नहीं बताएगा। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है, धन्यवाद है आपका कि आप यहाँ तक देखने के लिए आए हैं। अब ये भाग्य रेखा जिस भी ग्रह की ओर जाएगी, यानी गुरु की तरफ जाएगी तो टीचर बना देगी। यही भाग्य रेखा यदि हमारी बुध की ओर जाएगी तो व्यापारी बना देगी। ये वाले लक्षण आ जाएंगे व्यक्ति के अंदर। अब व्यक्ति कर रहा है नौकरी, लेकिन करना चाहिए उसको व्यापार, यदि बुध की ओर जा रही है उसकी भाग्य रेखा, या इसमें से कोई ब्रांच निकलकर बुध पर जाए। यहाँ से कोई ब्रांच रेखा निकलकर अगर सूर्य पर जाए तो राजनीतिक लाभ, कोई IAS IPS की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ से एक ब्रांच निकलकर शुक्र पर जाए तो व्यक्ति को एक्टर बनना चाहिए, डायरेक्टर बनना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। इसी से हम जान सके। चंद्रमा पर जाए तो कोई यात्रा करनी चाहिए, विदेश जाकर पैसे कमाने चाहिए। ऐसे हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये तो केवल भाग्य रेखा थी। इसके बाद हम शुक्र रेखा, मंगल रेखा, शनि रेखा, राहु रेखा और मणिबंध रेखाएं जनाएं कितनी रेखाओं का भी हम परीक्षण करने वाले हैं। तो उसके लिए पार्ट 3 आएगा। यदि आप चाहते हैं पार्ट 3 आपको मिले तो आप कमेंट में यस लिखें, जय श्री राम लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। हिंदू होने के नाते सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे। अपने भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।